जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इस किस्म के काम कर रहे हैं कि जिससे मुसलमानों में इश्तियाल आए, जिससे मुसलमान रिएक्ट करें और फिर उसके बाद मुसलमानों पर ये चढ़ दौड़ें और ये कहें दोबारा कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं। ये 80 लाख हैं यहूदी सिर्फ पूरी जो इस वक्त जो इसराइल में है, और 1.5 अरब की मुसलमान पॉपुलेशन है। इन 80 लाख लोगों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को अपने आगे लगाया हुआ है और ये जुल्म सितम की इन्होंने इंतहा की है। बड़ी बड़ी जो मुसलमानों की दुश्मन हुकूमतें हैं उनके साथ इन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ख़ास तौर पर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हैं। और अब मैं आपको बताऊं, इंडिया ने $735 मिलियन असलहा फ़रोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर जो बाइडन की अपनी जमात के अरकान बहुत हैरान हैं। और उनका क्या कहना है कि इसराइल को हम फ़रोख्त करना और हमले रोकने के लिए दबाव ना डालने से खुरेज़ी मज़ीद बढ़ेगी। नाज़रीन, एक तरफ इसराइल फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर रहा है और दूसरी जानिब भारत भी मुसलमानों के दिल ज़ख्मी करने के एजेंडे पे चल रहा है। भारतीय टीवी चैनल ने मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की एक ऐसी कोशिश की है जिसे मुसलमानों के ईमान बल्कि जाने ईमान पर हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारतीय इंतहा पसंद ये जो सोच है भारतीय टीवी चैनल की तरफ से चलाई जाने वाली तौहीन आमेज़, इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज वीडियो की, इस वीडियो के सामने आने की टाइमिंग बड़ी अहम है। इसी जानिब भारत भी इसराइल के साथ मिलकर मुसलमानों को बाकायदा इश्तियाल दिलाने की कोशिश में है। और इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, इस मामले के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। इस तरफ इसराइल का फ़लस्तीन पर हमला और दूसरी तरफ भारतीय चैनल की गुस्ताखाना फुटेज, क्या मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की इस साजिश के पीछे आपको कोई बड़े मकासद इनके दिखाई देते हैं? ये अज़ाइम तो उनके हैं, ये अज़ाइम को नए नहीं है, ये तो अज़ाइम उनके हैं। उन्होंने ये टस्टर लगा के देखा है हिंदुस्तान और इसराइल एक फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है और दूसरे ने ये मिसाइल जो है गुंबद खिजरा पर लगते हुए दिखा के मुसलमानों को टस्टर लगाया है कि इनमें कितनी की जान है। इसराइल और हिंदुस्तान और आलमी कुफर के जो अज़ाइम हैं वो इससे जाहिर हो रहे हैं कि इनका टारगेट क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। बड़ी वाज़ेह है, हिंदुस्तान ने, मैं नहीं समझता ये गलती के साथ किया है, ये प्री प्लान किया गया है, ये मुसलमानों को चेक करने के लिए किया गया है। और हिंदुस्तान को तमाम इस्लामी ममालिक की तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए, हिंदुस्तान का बाइकाट करना चाहिए और हिंदुस्तान के ये जो ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल हरकत की है, जब तक हिंदुस्तान जो है इस पर माफी नहीं मांगता, इस चैनल को बंद नहीं किया जाता, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम ममालिक को हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करने चाहिए। दोबारा तमाम इस्लामी दुनिया को अपने सुफरा वापस बुला लेने चाहिए और हिंदुस्तान के सफीरों को वापस भेज देना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है कश्मीर के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, वो काफी देर से हो रही हैं, अब ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ अब देख लें कि ये मामला आपके सामने है, यानी मुसलमानों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत मुसलमानों का को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि अब ये वक्त है कि अब हम सिर्फ बातें ना करें, अब प्रैक्टिकली बताएं, तमाम मुस्लिम उम्मा, तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर बताएं कि हम एक हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए। इजराइल को कंडेम करने के लिए भी हम तैयार नहीं है। मैंने देखा है कि ज्यादातर ममालिक के 57 जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इजराइल के हवाले से कंडेम का लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं किया। जो रेजोल्यूशन पास किया है OIC ने, और नहीं तो हम अपनी तमाम मसनूआत जो इजराइल की हैं उसका बाइकआउट कर रहे हैं और इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसको हम खत्म कर रहे हैं या पेंडिंग कर रहे हैं या फिलहाल हम उस पर आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि ये मसला, इसमें से कोई बात नहीं हुई। और अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम ये तो हो सकता था मुस्लिम ममालिक की तरफ से, जो आज हम असेंबली में भी तकरीर सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी तकरीर थी, बाकी जगहों से भी आवाजें सुन रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी थी, बाकी जगहों पर जुलूस जलसे भी बड़े निकल रहे हैं बाकी दुनिया के ममालिक में, जो कि जब बुश ने इराक पे चढ़ाई की थी और बिल्कुल इलीगल चढ़ाई की थी, अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के खिलाफ चढ़ाई की थी, उस वक्त भी बड़े जुलूस जलसे, इससे 10-10, 20-20 गुना जुलूस जलसे निकले थे, लेकिन उनके सर पर जूं नहीं रेंगी। इसका मतलब इजराइल के सर पर इस पे जूं नहीं रेंगेगी और ये सिलसिला इस तरह चलता करना क्या, कोई जगाने से भी नहीं जाग रहा, तो फिर ये 50-55 मुस्लिम ममालिक क्या कर सकते हैं? एक्चुअली उससे बड़े मुल्कों के साथ एक कन्फ्रंटेशन खुल जाएगी, क्योंकि इजराइल को अकेला तो नहीं। एक्चुअली लोग जो बात करते हैं बहुत सारे कि जी फिर ये किस लिए फौज रखी हुई है, ये वो उनके दिमाग चल चुके, उनको अंदाजा नहीं है कि ये सारा कुछ किसी तरीके से, किसी जरिए से हो सकता है जो मौजूद नहीं है इनको भी। तो जमील साहब, जिस तरह भी हफीज साहब फरमा रहे हैं
कि भारत का वो चेहरा जो कश्मीर में करता रहा वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान लेकर आया। दुनिया भर में बातें भी हो रही हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही हैं। किसी ने भारत के साथ कोई तिजारती सतह पर ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं किया, किसी ने भारत पर कोई सिफारती प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, इसीलिए कश्मीर की सूरत हालात जूं की तूं हैं। तो ये फ़लस्तीन के मामले में भी ऐसे इसराइल के बारे में पूरी दुनिया सोचेगी गलत, उसको गलत समझेगी, लेकिन जहाँ मुआशी मफादात आएंगे वहाँ सारे मामला चलते रहेंगे इसराइल के साथ भी दुनिया के। तो फिर फ़ायदा क्या होगा इस सबको करने का? देखिए, पहले तुम अपने घर में झांक के देखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है, ठीक है। और उसमें क्योंकि मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं है, मैं एक एनालिस्ट भी हूँ, और ठीक है, मैंने काफी मुल्कों की सरबराही की है सफीर के तौर पर, वो अपनी जगह पर। तो मैं अपने राय का इजहार अपनी आवाम के लिए, आपके नाजरीन के लिए उस अंदाज में कर सकता हूँ जो हकीकत पसंदाना है और सियाको सबाक के साथ। और ये करने का मकसद ये है कि हम दरअसल मसले से ज्यादा मसलिहत में पूरी मुस्लिम उम्मा फंस गई है, और उसमें बहुत सारे वजूहात में पाकिस्तान उसमें शामिल है। लेकिन आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वो भी फ़लस्तीन के मामले पर उसमें बात होनी थी, और वज़ीर आज़म इमरान खान उसमें मौजूद नहीं थे। वो आप चूंकि सरबराहों की बात कर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर पाकिस्तान का एक किरदार है इसमें, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक ऑप्टिक्स के तौर पर जी तो आपके नाजरीन को बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये बातें नहीं आ रही हैं, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और हफीज साहब हमारे बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं फॉरेन सर्विस के, और उन्होंने जाहिर है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उनका ड्यूटी ये से कि भाई आप इसको सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना ठीक है 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट है रोटेशन वाला, और चाइना ने अपनी तरफ से कर ली है, लेकिन यूएस इसको रुकवा देता है, वीटो कर देता है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन ने परसों ही कल बल्कि बयान दिया है कि वो बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हुए, और इससे पहले 15 साल जब वो सफा उस रहे हैं। तो इसमें हमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इसको जरा और पिछले लंबे पैराहे में चले जाएं, जरा इसको और बड़े पैराहे में देख लें। 1897 में जब पहली दफा सहूनियत की बुनियाद रखी गई, तो उसके बाद एक मास्टर प्लान बनाया गया, उस मास्टर प्लान के तहत जिसमें ग्रेटर इजराइल भी शामिल है। और उसके बाद अगर आप उसको देखें, अनफोल्ड करें तमाम हिस्ट्री को, जिस तरह 67 में हमला हुआ, 48 में जिस तरह इजराइल ने से जंग हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, सारों को अगर आप आदा करें, और जिस तरह वो जमीन खाता गया, जमीन कब्जा करता गया। और अभी मैं आपको कोट करता हूँ, नेतन्याहू ने 2 दिन पहले कहा है कि याद रखो फलस्तीनियों, अब हमने फौज अपनी सामने खड़ी कर दी है टैंकों के साथ और सारे हथियारों के साथ, और आपको हम 48 घंटे का वार्निंग दे रहे हैं। जो क्या उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम और भी आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।